Hello everyone, welcome to EduBasewell. Today we are starting the new chapter, which is water, which is chapter 5 of NCRT. Okay, so let's begin with this chapter and enjoy reading. Okay, as we all know that water is very important part of our life. Without water, we cannot think about surviving. हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बिना वाटर के हम अपनी लाइफ को स्मूथली रन करा सकते हैं या फिर हम एक भी दिन बिना पानी के गुजार ले। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं आता या पानी नहीं मिल पाता हमें, तो फिर वो दिन हमारा सारा वैसे ही वेस्ट जाता है। ना हम खाना बना सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। कहीं ना कहीं क्या पूरी तरह हम वाटर पे डिपेंडेंट हैं। Abhay, when you think of water, what images come to your mind? You think of rivers. अब जब वाटर की बात करते हैं हम, जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चीजें चलती हैं? सबसे पहले तो एक ग्लास पानी का चलता है, ठीक है, कि भाई पानी मिल जाता है, हम पानी पी लेते हैं। ओके, और नॉर्मल सी बात है कि जब पानी के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ओशियन, सी, रिवर, वाटरफॉल, लेक, रेन ड्रॉप और कभी कभी नल से पानी भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये चीज है कि जब बारिश होती है, हमारे आसपास पानी इकट्ठे होते हैं। बहुत बार हम कोशिश, बच्चों छोटे बच्चे होते हैं वो बोट बनाते हैं और उसे पानी में तैराते हैं। बट क्या होता है, कुछ दोपहर अगर सुबह बारिश हुई है, उसके बाद बारिश के बाद बहुत तेज धूप निकल जाए, फिर क्या होता है कि दिखता है अरे ये तो सिर्फ हमारा पेपर बोट रह गया, पानी ही गायब हो गया, पानी है ही नहीं। तो भाई ये पानी गया कहाँ, पानी आया कहाँ से, पानी कैसे बना, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो द सन हीट वाटर इनटू वेपर। यस, अगर जो सन की रेज आ रही हैं, जो गर्माहट आ रही है सन की, जो उसकी रेज है, उसके कारण हमारा अर्थ, जो हमारी अर्थ जो है वो हीट हो रही है। फिर क्या हो रहा है, उसके कारण वाटर इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो पानी है वो वेपर में चेंज हो गया। जो पानी अवेलेबल था वो वेपर में चेंज होके हमारे एनवायरमेंट में मिल गया। तो जब ये वाटर वेपर है, जब यही कूल डाउन होता है तो ये कंडेंस करता है। हमने अभी पढ़ा था इसके अपने लास्ट चैप्टर में ही, एयर में भी, वो ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं था, बट ये चीजें उसमें दी हुई थी कि जब वाटर वेपर जो है एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचता है, फिर वो कूल होता है और कंडेंस होने के बाद क्लाउड के फॉर्म में वो आ जाता है। फिर क्या होता है, फिर क्लाउड के फॉर्म के आने के बाद तो हमें पता है कि फिर बारिश होती है। या तो बारिश होगी, या ओले पड़ेंगे, या फिर स्नोफॉल होगा। तो बस ये जो चीज है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ये कंटिन्यूअस साइकिल है विच कीप्स ऑन गोइंग। तो ये जो कंटिन्यूअस साइकिल है, the process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. ये देखो, ये जो फिगर है, यही है हमारा वाटर साइकिल। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो ये जो पानी है हमारे पास, ये इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, ये इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट हो रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचा। यहाँ ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होके, कंडेंस होके क्लाउड बना रहा है। इट मेक्स अ क्लाउड। क्लाउड के बाद क्या हो, जब ये क्लाउड फॉर्म हो जा रहा है, ये काफी डेंस हो जाता है, ये मूव नहीं कर पाता इधर उधर, देन इट प्रेसिपिटेट, फिर ये बारिश के रूप में वापस धरती पे, ये जो पानी की बूंदे हैं ये आ जाती हैं और फिर ये इवेपोरेशन होने लगता है। तो इट्स अ complete cycle
एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है जो कि चलता रहता है, एंड दिस साइकिल ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल। तो आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। अब टेरेरियम क्या होता है? टेरेरियम ये होता है कि मिनिएचर ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, टेरेरियम जैसे स्कूल में एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उसमें मिलता होगा। तो ये एक आर्टिफिशियल एंक्लोजर का होता है जिसमें हम स्मॉल हाउस प्लांट और अलग अलग टाइप के हम लैंडफॉर्म्स बना सकते हैं उस टेरेरियम में। ठीक है, तो इसमें क्या जैसे टेरेरियम में क्या होता है, टेरेरियम में हमने हाउस रख दिया, सैंड रख दिया, सैंड डाल दिया, कुछ प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, तो वो एक आर्टिफिशियल में ये है, वो मिनिएचर है जो कि अर्थ के इकोसिस्टम को, अर्थ के एनवायरनमेंट को डिपिक्ट करता है। Okay. Our Earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. ठीक है, अब क्या है कि ये देखो, टेरेरियम का तो मतलब समझ में आ गया कि टेरेरियम क्यों कहा गया अर्थ को, क्योंकि अर्थ भी लाइक अ स्मॉल, अर्थ से भी ये सारी चीजें मौजूद है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स है, और टेरेरियम बिल्कुल अर्थ के स्ट्रक्चर को, अर्थ के लैंड फॉर्म्स को डिपिक्ट करता है। तो टेरेरियम को मिनिएचर अर्थ कह लो, मतलब लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ को जो डिपिक्ट कर रहा है। ये नहीं कहो कि हाँ टेरेरियम ही अर्थ का मिनिएचर है, सॉरी टेरेरियम एनवायरमेंट का मिनिएचर है। तो ये जो चीज हो गई, उसके बाद हाँ, ये जो वाटर है, अभी जो हमें वाटर मिल रहा है, हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये काफी 100 साल पहले भी ये एग्जिस्ट करता था। हाँ भाई, 100 साल पहले एग्जिस्ट करता होगा ये जो पानी हमें भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाटर साइकिल तो चलता आ रहा है, ये तो पता नहीं जब से अर्थ फॉर्मेशन हुआ होगा तब से ये चीजें चल रही हैं, तब से ये वाटर साइकिल चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि आज जो हम वाटर यूज कर रहे हैं, ये सेंचुरीज पहले भी ये सेम वाटर थी। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. Yes, जो अभी हम हरियाणा में वाटर यूज कर रहे हैं उसके इरिगेशन के लिए, मे बी वो कभी अमेजोन रिवर में 100 साल पहले वो पानी अमेजोन रिवर में हो, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जब ये साइकिल हुआ था, जब ये इवेपोरेट हुआ होगा अमेजोन रिवर से, इवेपोरेट होने के बाद जब ये क्लाउड फॉर्मेशन में आया होगा, तो ये हो सकता है वो क्लाउड धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, वो पहले अमेजोन बेसिन से आगे बढ़ा होगा, उस एरिया से आगे बढ़ा होगा, फिर उसके बाद वहां प्रेसिपिटेट हुआ होगा, फिर वहां से इवेपोरेट हुआ होगा, फिर कहीं और जाके प्रेसिपिटेट हुआ होगा। तो ऐसे करके हो सकता है कि आज हरियाणा में जो पानी हो, हरियाणा में जो बारिश हुई हो, हरियाणा में जो पानी अवेलेबल है वो अमेजोन रिवर का हो। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें कंफ्यूज होना है। ठीक है, इट्स ट्रू कि हो सकता है जो पानी हम अभी यूज कर रहे हो वो कभी अमेजोन का पानी रहा हो। So the major sources of fresh water are the river, ponds, springs, and glacier. The ocean bodies and the seas contain salty water. तो जो मेजर सोर्स है जिससे हमें बहुत ज्यादा पानी मिलता है, मेजर सोर्स में काफी बड़े सोर्सेज जो है फ्रेश वाटर के, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेश वाटर। ओशियन, सी से हम इसमें नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि वो फ्रेश वाटर नहीं होता है, इसके वाटर में सॉल्ट होता है, सैलिनिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर मीन्स जिस पानी को हम पी सकते, जो हमारे पीने के लायक है पानी। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? रिवर से, पॉन्ड से, स्प्रिंग मीन्स झरना हो गया, ग्लेशियर से, और या द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। तो जो ओशियन है, जो सीज है, उसमें सॉल्टी वाटर प्रेजेंट है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सैलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. ठीक है, तो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व होता है, और जो सॉल्ट उसमें डिजोल्व होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl, जो कि हम खाने में अपने यूज करते हैं। ठीक है,
इसे ना अगले लेक्चर में मैं अच्छे से ये सिर्फ मैप ही कराऊंगी, क्योंकि इस मैप में पूरा एक लेक्चर चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, अब सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी क्या होती है और कैसे हम कह सकते हैं कि किसमें कितना नमक है। तो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर का जो हम 1000 ग्राम लेते हैं या 1 लीटर हम वाटर ले रहे हैं, उसमें कितना नमक प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड द सैलिनिटी। कि अगर हमने समंदर का 1 लीटर पानी लिया और उसमें फिर हमने फाइंड आउट करा कि उसमें नमक कितना है, तो वो बताएगा कि उसमें सैलिनिटी कितनी है उस वाटर में, वो वाटर कितना हमारा सैलाइन है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज 35 पार्ट पर 1000। मतलब जो एवरेज है वो 35 ग्राम, कह लो कि 1 लीटर में 35 ग्राम सॉल्ट रहता है। ठीक है, तो ये है एवरेज सैलिनिटी ओशियन की। अब डेड सी भी सुना होगा नाम। डेड सी क्या होता है, तो डेड सी जो है इजराइल में है। इसकी जो सैलिनिटी है वो 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। मीन्स 1 लीटर वाटर में नॉर्मली 35 ग्राम होना चाहिए सॉल्ट, बट डेड सी जो कि इजराइल में है वहाँ 340 ग्राम, 350 ग्राम के लगभग 1 लीटर पानी में सॉल्ट होता है। वहां पे फिर जो स्विमर्स है वो आराम से तैर सकते हैं ऊपर। ठीक है, वो फ्लोट कर, मतलब कोई भी चीज वहां डूबती नहीं। वहां पे अगर जिसे तैरना नहीं भी आता वो भी, मतलब ऐसे तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट अगर वो भी बंदा जाता है तो भी वो फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि वहां सैलिनिटी ज्यादा है, सॉल्ट कंटेंट जो है वो ज्यादा है, जो वो उस वाटर को डेंस बना रहे हैं, जिसके कारण उसमें फ्लोट उसमें स्विम करना इज नॉट इजी। rather than swimming they are float, the people can float there, people floating there। अब देखो कि किसमें वी ऑल नो दैट 3/4, ये तो सभी को पता है कि जो अर्थ है हमारी उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्ट वाटर का है। ठीक है, और हमारे लैंड से ज्यादा हमारे अर्थ पे जो एरिया है वो वाटर का है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि ठीक है, जब इतना वाटर है हमारे पास अवेलेबल, हमारे हमारी जो अर्थ है 3/4, तो उसका जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस का 3/4 वाटर से कवर्ड रहता है। तो भाई क्यों वाटर की स्कार्सिटी क्यों है? वाई वी आर सेइंग दैट कि यहाँ पानी नहीं है वहां नहीं, अरे भाई हमारे पास तो बहुत सारा पानी है। फिर क्यों कहते हैं कि पानी नहीं है? ये वो इसलिए कहते हैं कि जो पानी अवेलेबल है, 3/4 पार्ट जो अर्थ का सरफेस जो कवर्ड है वाटर में, उसमें से मैक्सिमम जो है सलाइन वाटर है, जिसे हम नहीं पी सकते। तो इसीलिए इतना पानी रहने के बावजूद भी हम कह सकते कि हमारे पास बहुत पानी की कमी है। लोग कहते हैं ना, इवन बहुत सारी कैंपेनिंग होती है, सेव वाटर सेव लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ, सेव ट्री सेव वाटर सेव लाइफ। तो भाई क्यों? ये इसलिए क्योंकि ठीक है, समंदर में हमारे पास तो बहुत पानी है, फिर हम सेव वाटर की बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी है, फ्रेश वाटर नहीं है। क्योंकि जो 97.3% जो वाटर, 100% वाटर का 97.3% सलाइन वाटर है, और उसके बाद 92.7 जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर में भी क्या क्या चीजें हैं देखो। आइस कैप है जो कि 2% है। अब आइस कैप जो मीन्स ग्लेशियर के ऊपर जो माउंटेड है, जो ग्लेशियर्स में जो आइस है वो 2%। अब हम पानी की जरूरत होगी तो अब हम ग्लेशियर पे तो नहीं जाएंगे कि चलो भाई अब हम एक आइस का वो ले चलते हैं ब्रिक और लेके इसे पिघलाएंगे फिर पिएंगे, नहीं। हमारे जो नॉर्मली पानी है कंजम्पशन, वो हम इससे करते हैं। ग्राउंड वाटर जो कि 0.68 है, फ्रेश वाटर लेक 0.009, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट। अब देखो ये जो इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक है ये भी इसके ही अंदर है, ये 97.3 में नहीं है,
ये इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक हो गई कि उसके अंदर जैसे जो सीज है, और सॉल्ट लेक जैसे ये है ना कि खारे पानी का झील, ये हिमालय में मिलता है, जो कि खारे पानी के झील, वो उसका पानी खारा है। इट मीन्स उसका वाटर जो है वो सलाइन है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भी सारी चीजें जो हैं वो हमारे जो पैंगोंग लेक है, यस, पैंगोंग लेक जो है वो सलाइन वाटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हो सकता है कि जो ये इनलैंड सीज ऑफ लेक्स है वो भी सॉल्टी है, उसमें से भी कुछ परसेंटेज जो है वो भी हम नहीं पी सकते। एटमॉस्फेयर में भी ये 0.0019 ये एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है। तो जो बेसिकली हमें जो पीने के लिए वाटर मिल रही है, जो हम यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो या तो हम ग्राउंड वाटर कर रहे हैं या फ्रेश वाटर लेक के थ्रू हम कर रहे हैं। रिवर, हाँ, रिवर पे भी डिपेंडेंसी है हमारी, और रिवर के थ्रू हम कर रहे हैं। तो ये देखो, ये कैसे इसको डिवाइड किया गया है, इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना है कि कैसे डिविजन ऑफ वाटर है, ये जो वाटर परसेंटेज है वो कैसे डिवाइड हो रखी है। 100% को। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी कर लेना। इसमें क्या करना है, टेक 2 liters ऑफ वाटर, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, मेजर आउट ऑफ 12 स्पून ऑफ वाटर। तो ये एक एक्टिविटी है, ये करने की कोशिश करना खुद से। Water is absolutely essential for survival. Yes, we all know that. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting? सही बात है। अगर देखो कि हमें प्यास लगती है तो वो सिर्फ पानी से ही हमारी प्यास जा सकती है। हम अगर सोचते हैं कि हम जूस पी ले, हम कोल्ड ड्रिंक पी ले, तो क्या वो हमारी प्यास को खत्म कर सकता है? नहीं, नहीं। पर पानी जो है वो हमें, जो बॉडी को वाटर चाहिए वो हमें वाटर से ही मिलेगा, या मतलब बेसिकली हम पानी पीते हैं, वही चीजें हमारी, वही पानी हमारी थर्स्ट को कंप्लीट करता है। नाउ ओशियन सर्कुलेशन, चलो आज ओशियन सर्कुलेशन तक चलते हैं। There is something magical about walking bare feet on the seashore. ठीक है, मतलब जब हम समंदर के किनारे जाते हैं, हम बीचेस पे जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये चीज अच्छी लगती है कि जो सैंड होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट, जो बीचेस में सैंड, वो बिल्कुल वेट होते हैं, वो भीगे हुए से रहते हैं, ठंडी हवा चलती है, कुछ हमें सी बर्ड्स दिख जाते हैं, और ना वहाँ थोड़ी सी नमक की खुशबू होती है, और मतलब वेव्स हैं आते जाते, ये बहुत फैसिनेटिंग हमें लगता है। ठीक है, और जो पॉन्ड है, लेक है, उसकी वाटर तो कंटिन्यूअसली मूव नहीं करती, उसमें कोई टाइड्स नहीं होती, तो ठीक है, वो हम देखते अच्छा ये तो तालाब है, ये तो पॉन्ड है, तो वो हमें फैसिनेट नहीं करता। जबकि समंदर सीज जो है वो हमें काफी फैसिनेट करते हैं। हमें लोग घूमने जाते हैं, सी बीचेस को देखने जाते हैं। ठीक है, नो डाउट लोग रिवर को भी देखने जाते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लोइंग रिवर है तो, बट किसी पॉन्ड को देखने तो नहीं जाते किसी। अब तो लोग चलो जो ये लेक है, हिमाचल वगैरह में, हिमालय वगैरह में या उत्तराखंड में लोग जाते हैं उसे देखने। अब जैसे नैनीताल में नैनी लेक है, तो लोग उसे देखने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काम वाटर है, वहाँ बोटिंग वगैरह कर सकते। लेकिन जो फैसिनेशन, जो अट्रैक्शन एक सी के लिए है, अभी भी वो अट्रैक्शन ये बाकी चीजों के लिए, लेक के लिए, पॉन्ड के लिए नहीं है। नो डाउट लोग आते हैं तो उनके साथ और भी चीजें घूमते हैं, बट समंदर में बीचेस के लिए वो स्पेशली जाते हैं कि लेट्स गो टू गोवा, लेट्स गो टू केरला, लेट्स गो टू आंध्र प्रदेश, लेट्स गो टू जो भी कोस्टल एरियाज है हमारे, उड़ीसा। तो ये सभी जगह हम जा रहे हैं और हम वो फील कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई क्यों, सी जो है वो कभी स्टिल नहीं होता है।
वो मूवमेंट उसमें होती रहती हैं जिसके थ्रू उसे हमने उसे कैटेगराइज किया है वेव्स में, टाइड्स में, करेंट्स में। ठीक है, वेव्स, टाइड एंड करंट। तो भाई वेव टाइड और करंट कहाँ है? वेव टाइड और करंट सी में प्रेजेंट है। अब वेव क्या है? अब वेव हम देखते हैं कि वेव क्या है। दिस इज द इमेज ऑफ पैसिफिक ओशियन। Wave. When you are playing, throw ball on the beach and the ball falls into the water. What happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rise and falls alternately, they are called waves. मीन्स ये क्या हो रहा है कि ये बता रहे हैं कि जैसे कभी अगर बॉल खेल रहे हो बीच में और वो पानी में चला जाता है तो क्या होता है ना कि वो लहरें, मीन्स कि ऐसा लगता है कि वेव्स उस बॉल के साथ खेल रही हैं। ठीक है, और जैसे ये हमने बॉल से हम खेल रहे हैं, बॉल वो पानी पे गई, फिर क्या होता है ना, फिर वो वापस छोर पे, वो किनारे पे आ जाती हैं। जो ये लहरें होती हैं वो वापस लेकर आ जाती हैं उस बॉल को। और क्या होता है, सरफेस ये कभी यहाँ बिल्कुल पानी नहीं होगा, फिर जब वेव्स आएंगी फिर यहाँ पानी हो जाएगा, फिर ये वापस जाएंगे, फिर वेव्स आएंगी और किनारे पानी से भर जाएंगे। जो हमारे किनारे है, जो शोर है, सी शोर है, वो पानी से भर। अब वही वेव्स होता क्या है? Waves are formed when wind scraps across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. मीन्स क्या होता है, वेव्स कैसे बनती हैं? जो ये ओशियन सरफेस पे विंड जो ब्लो कर रहे हैं, जो ओशियन सरफेस पे वो जो विंड स्क्रैप करे, इसमें फोर्स लगा रही है विंड, जिसकी वजह से लहरें बन रही हैं। लहरें ये जो लहरें हैं ये बन रही हैं। ये लहरें बन रही हैं कैसे? ये लहरें बन रही हैं विंड के थ्रू। जितना फोर्स विंड का होगा उतनी ज्यादा वो वाटर को स्क्रैप करेंगे और उससे वेव्स बनेगी। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी विंड, जितनी तेज हवा बहेगी, वेव उतने बड़े बनेंगे। और नॉर्मली हम जब साइक्लोन की बात करते हैं, जब साइक्लोन की बात होती है तो फिर साइक्लोन्स में क्यों कहते हैं कि भाई आप लोग सी शोर से दूर रहो, समंदर के किनारे भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि उस समय वो हवा जो है इतनी तेज होती है कि जो नॉर्मल वेव्स बनती हैं, नॉर्मल डेज में जो वेव्स बन रही हैं सीज में, उससे कहीं ऊंची ऊंची, कहीं कहीं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगती हैं साइक्लोन के समय। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय जो विंड ब्लो हो रही है, जो हवाएं बह रही है, वो काफी स्ट्रॉन्गर होती है, और जिसके कारण हमें पता है कि विंड के कारण ही वेव फॉर्मेशन होती है। During a storm, the winds blowing at very high speed from huge waves, yes, तूफान आता है तो काफी ऊंची और काफी बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। These may cause tremendous destruction. Yes, इसके कारण अब अगर बड़ी बड़ी लहरें होंगी तो डिस्ट्रक्शन तो होगा ही। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amount of ocean water. तो अर्थक्वेक जो होता है या वॉल्केनिक इरप्शन होता है या अंडर वाटर, ऐसा भी नहीं है कि लैंडस्लाइड सिर्फ बाहर हो रहा है। ये ना हम जब सीनियर क्लास में जाओगे तो फिर ओशियनिक जो हमने अभी पढ़ा था, ओशियनिक प्लेट और टेक्टोनिक प्लेट, तो ये ना जैसे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इन नियर फ्यूचर। तो उसमें मतलब एक वो जो ट्रेंचेस बनती हैं, वो जो ये जो नीचे एक प्लेट दूसरी प्लेट पे जाती हैं, जो टकराती हैं, तो उसके कारण ना वो काफी ज्यादा अमाउंट, मतलब वाटर जो है उसमें फिल हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा अमाउंट में वहां पे वाटर बॉडीज बनती हैं और वो लहरें उठती रहती है। एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। तो वही है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट टकरा रही हैं या वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है या फिर अर्थक्वेक आ रही है,
तो इसके कारण भी बहुत बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स बनती हैं जिसे हम सुनामी कहते हैं। तो डेट में बी एज हाई एज 15 मीटर, मीन्स कि ये 15 मीटर तक वेव ऊंची हो सकती है। और जो सबसे अभी तक सबसे बड़ी वाली सुनामी जो मेजर हुई है और सबसे बड़ी वाली जो टाइड वेव मेजर हुई है दैट इज 150 मीटर हाई, मतलब 150 मीटर उसकी हाइट थी। These waves travel at a speed of more than 700 kilometers per hour. Okay, here the tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. Okay, सुनामी जो है 2004 में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन वो लेके आया था। और जिसके कारण जो भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जितने कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के, सभी काफी ज्यादा इफेक्टेड हुए थे। अंडमान और निकोबार में इंदिरा पॉइंट जो था वो भी सुनामी के बाद सी के अंदर सबमर्ज हो गया, पानी के अंदर वो चला गया। अब कल हम सुनामी शुरू करेंगे। ओके, तो हियर वी आर एंडिंग। कल इसका सेकंड सेशन यानी द सुनामी द अर्थ पेंडेनोमियम, ये सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।